जहां पर आप जबलपुर की जनता के मुद्दों को उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के सामने लाते हैं, दूसरे लोगों के सामने लाते हैं, पूरे देश के सामने। जब उसका नया भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा, तो उसका विरोध हो रहा है, विरोध होता है और कहा यह जाता है कि देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति को आमंत्रण नहीं दिया गया और ये अमर्यादित है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को केवल विरोध करने का स्वभाव है, वो भी ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया भारत के विकास का लोहा मान रही है, भारत की ताकत का लोहा मान रही है। बताइए, इसके पहले दुनिया में कब ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री विश्व के दूसरे देशों में जाएं और दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध और ताकतवर देश हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेकरार हों, आगे बढ़कर उनसे मिलें, उनको अपने यहाँ आमंत्रित करें, उनको बॉस कह के संबोधित करें और उनके बारे में ये कहें कि इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। उनके बारे में ये कहा जाए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकवा सकते हैं। देश में विकास की जो बयार बही है, ईमानदारी से जो लोग विरोध करते हैं उनसे भी राजनीतिक चश्मे से अलग हटकर अगर आप बात करेंगे, उनसे पूछेंगे तो वे कहेंगे कि हमारा काम है विरोध करना, विरोध तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन देश बदला है, देश तेजी से बदला है। यानी आप कह रहे हैं कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है, लेकिन वो भी तर्क तो दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि देश की प्रथम नागरिक को उन्होंने आमंत्रण नहीं किया, वो अपना तर्क दे रहे हैं, आप ये बात बता रहे हैं। देखिए, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए। देश की आज़ादी के बाद हम जिस भवन में बैठ के देश के कानूनों का निर्माण करते थे, वो भी हमारी बनाई हुई नहीं है, वो भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई, अंग्रेज़ों की दी हुई थी। तो कम से कम एक गर्व और गौरव की अनुभूति तो वहाँ पहुँचने वाले, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचने वाले लोगों की होना चाहिए कि जहाँ बैठकर वो देश के लिए कानून बना रहे हैं, कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार और बाकी के लिए नीतियाँ बना रहे हैं, वो भवन हमारी भारतीय संस्कृति पर आधारित भारत के ही निर्माताओं के द्वारा हमारी आज़ादी के कालखंड में बना है और ये अमृत काल से बेहतर समय उसके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता था। और इसीलिए 2 साल से भी कम समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। लोग केवल ये चाहते हैं कि वहाँ नरेंद्र मोदी जी का नाम ना आए। विपक्षियों की केवल एक ही चिंता है, उनको सोते सोते भी मोदी जी दिखाई देते हैं। अब इसमें राष्ट्रपति जी बीच में कहाँ से आ गई? और दूसरी बात, इतनी ही चिंता उनको देश के राष्ट्रपति की थी तो देश के राष्ट्रपति जी के लिए अमर्यादित टिप्पणियां करना, चुनाव के समय पर उनका विरोध करना, ये सब क्यों किया? ये केवल और केवल राजनीति है। कोई ना कोई तरीका चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए विरोध करने का। तो विरोध करने के लिए विरोध है, क्योंकि उनको मालूम है देश की ये जो नई पार्लियामेंट बन रही है, इस पार्लियामेंट के बनने के बाद वर्क कल्चर और देश का वातावरण दोनों ही बदलने वाले हैं। यानी आप एक बात ये बता रहे हैं कि शिला पट्टिका पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना आने पाए, वहां ना लिखा जाए, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। सारा विरोध केवल इसी बात को लेकर है। अच्छा। और कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। उन्हें देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। चलिए, आपने उनके प्रति अगर सम्मान के भाव होते, जिस समय पे अमर्यादित टिप्पणियां देश की हमारी माननीय राष्ट्रपति जी के खिलाफ की गई, उस समय ये विपक्षी कहाँ थे? ये क्यों सामने नहीं आए? क्यों आकर इन्होंने जो टिप्पणियां ऐसी की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की? लेकिन आज इनकी केवल एक चिंता है, उनको नींद में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। यानी नींद में उनको ये मालूम है कि 2024 के चुनाव में देश में एक बार फिर से प्रचंड लहर चलने वाली है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।